नोट ओके। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साई राम। सब भक्तों को मेरा प्रणाम। बाबा की असीम कृपा, अनुमति, आज्ञा और शुभ आशीर्वाद से चलिए आज हम चैप्टर नंबर 1 जो साईं सच्चरित्र का फर्स्ट चैप्टर है उसमें प्रवेश करेंगे बाबा की कृपा से। देखिए आप सभी का स्वागत बाबा ही करते हैं। दिस आई एम नॉट इनवाइटिंग यू, नेदर एनीबडी एल्स इज इनवाइटिंग यू टू दिस सत्संग। इट इज ओनली एंड ओनली बाबा सतगुरु साईनाथ हु इज इनवाइटिंग यू टू हियर दिस सत्संग। बिकॉज सत्संग एक ऐसी चीज है जिसको सुनने से मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। जब हम अपने गुरु के बारे में कुछ भी सुनते हैं और बड़े प्रेम से अगर उसको सुने तो हमारा मन प्रसन्न तो होता ही है। प्लस मैं ये कहना चाहूंगी भक्तों की हमारी आत्मा का जो ये भोजन है हम एकदम तृप्त हो जाते हैं। सत्संग क्या है? द नेम ऑफ द ग्रुप इटसेल्फ इज साईं सच्चरित्र सत्संग। तो सत्संग का मीनिंग क्या है? सत्संग का मीनिंग यही है कि अगर हम इसकी अमृत जैसा रस इसको अगर जब हम पीते हैं, अपने कानों के जरिए इसको पी करके अपने हृदय में इसको स्थापित करते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। ये छोटा सा एग्जांपल देख मैं कहना चाहूंगी सत्संग के बारे में। ये देखिए जैसे जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा, नन्हा सा शिशु, सम 7 or 8 months old child, it just keep on crying. It doesn't know to talk anything, it cannot express its feelings. और माँ सोचती है कि ये बच्चा क्यों रोए जा रहा है, इतना क्यों परेशान है, बार बार रोए जा रहा है। तो उसको कई बार ऐसे उछालती है, खिलाती है, या कुछ खाने को देती है, या फिर उसको चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्चा चुप नहीं होता है, रोता ही जाता है, रोता ही जाता है। तो फिर थक हार के माँ क्या करती है, उसको एक कोने में ले जा करके अपना ब्रेस्ट फीडिंग करती है, अपना स्तनपान करती है, साड़ी से ढक करके उसको जब दूध पिलाती है तो वो बच्चा एकदम शांत हो जाता है, शांत होकर के चुप होकर के फिर वो खेलने चला जाता है। तो इसी प्रकार हम भी, जो सब मनुष्य जो हैं इस धरती के ऊपर आए हुए, हम सभी एक बच्चे, परमात्मा के बच्चे ही तो हैं। हम भी सारा दिन ऐसे ही रोते रहते हैं, अशांत होकर। हमारा मन भी कई बार शांत नहीं होता है, हम भी रोते रहते हैं। फिर भगवान हमें जैसे खिलौना, माँ बच्चे को कोई खिलौना देती है, ऐसे परमात्मा हमें धन देते हैं, दौलत देते हैं, खाने पीने को देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, बहुत कुछ देते हैं परमात्मा कि हम चुप हो जाए। लेकिन फिर भी हमारा मन शांत नहीं होता है, हम चुप नहीं बैठ सकते, हम एकदम रोते रहते हैं, कुछ ना कुछ बात को लेके कष्ट हमें मिलता ही रहता है, कहीं ना कहीं से दुख दर्द आता ही रहता है और हम रोते रहते हैं। फिर जाकर के दयालु कृपालु सतगुरु साईनाथ हमारे जो परमात्मा हैं, हमारे ऊपर दया की कृपा की वर्षा जब करते हैं तो ये ग्रंथ नाम रूपी जो साईं सच्चरित्र है, ये ग्रंथ जो है इसका दूध पिलाते हैं, इसका अमृत रस पिलाते हैं। ये ऐसा अमृत रस इसमें से मिलता है जो भी इसको अपने मुख में लगाता है, जो बोलता है मुख में लगाता है या फिर कानों के जरिए इसको पीता है, तो व्यक्ति शांत हो जाता है। जिस प्रकार बच्चा अपनी माँ की गोद में आके शांत होता है, ऐसे ही ये ग्रंथ सुनने से, कथाएं बाबा की गुरुओं की जो सत्संग सुनने से जैसे बच्चा शांत हो जाता है, ऐसे हमारा मन शांति को प्राप्त करता है और हम चुप हो जाते हैं, फिर रोना अपना बंद कर देते हैं, क्योंकि इन अमृत लीलाओं से हमारा हृदय प्रफुल्लित हो उठता है। वी फील सो हैप्पी, सो जॉयस, कारण ही हमें खुश है। देखिए द मैजिक ऑफ दिस लिसनिंग टू दिस कथा इज विदाउट एनी रीजन यू विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पी। I have been experiencing this for many years. कोई कारण नहीं खुशी, कोई खुशखबरी नहीं आई कहीं से, लेकिन फिर भी परमात्मा सतगुरु साईनाथ की तरफ से कोई ना कोई ऐसी खुशखबरी आती मन ही मन कि हमारा मन एकदम खुश होता है। यू नीड टू आस्क योरसेल्फ व्हाई आई एम सो हैप्पी। कौन सा मेरे को खजाना मिल गया है, कौन सी खुशियों का खजाना मुझे मेरे हाथ लग गया है कि मैं अपने आप ही प्रसन्न होते जा रही हूँ। तो मैं कहना चाहूंगी भक्तों की ये साईं सच्चरित्र खुशियों का झरना है। इसमें से अमृत की वर्षा जो होती है, इसको हमें ग्रहण करना है, इसको पीना है सच्चे मन से। और इतना इजी नहीं है। सी ऑल ऑफ अस आर रीडिंग साइंस सच्चरित्र फ्रॉम सो मेनी इयर्स। नो, इट हैज बिकम पार्ट ऑफ आवर डेली पूजा। हम लोग करते पूजा करते डेली, कोई लोग नाम सप्ताह करते हैं, कोई लोग इवन ग्लोबल पारायण इज गोइंग ऑन एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, देयर आर मेनी डिवोटीज ऑफ बाबा। देखिए बाबा कहते हैं मैं अपने भक्तों को ऐसे अपनी तरफ खींच लेता हूँ जैसे चिड़िया को धागे से बांध के खींच लेते हैं। तो हम लोग भी बाबा की तरफ ऐसे खींचे जा रहे हैं थ्रू ऑल दिस कथा, कीर्तन, नाम स्मरण, जाप, एंड देयर आर मेनी भजन्स, देयर आर ब्यूटीफुल आरतीज. When we listen to the Kakada Aarti, you get pulled to Shri, you get attracted towards Baba, you want to listen to him, you want to talk to him, you want to keep on having his darshan. तो बाबा जैसे बाबा ने कहा कि मैं अपने भक्तों को ऐसे खींच लेता हूँ, तो जो द मेन मीडियम ऑफ बाबा पुल्लिंग अस टुवर्ड्स हिमसेल्फ इज द साईं सच्चरित्र। ये एक ऐसी किताब नहीं मैं कहूँगी, ये ऐसा कवच है जो अपने भक्तों को ऐसे
बाबा अपनी तरफ खींच लेते हैं, जैसे पैर चिड़िया को धागे से बाबा ने कहा कि मैं खींच लेता हूँ। ये साईं सचरित्र लोग नाम सप्ताह करते हैं भक्तों, इसको बार बार इसको पढ़ते हैं और बार बार इसका जो इसका लाइक दे डू पारायण, रीड ओनली वन चैप्टर। सी मेनी पीपल आर रीडिंग दिस बुक ओनली फॉर मेकिंग देयर विशेस टू फुलफिल। कोई कहते हैं कि मेरा ये काम पूरा हो जाए तो मैं पढ़ूंगा, नहीं तो सम पीपल रीड दिस जस्ट आउट ऑफ इमेंस लव फॉर बाबा। दे डोंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न. They don't want anything in return. They just read this book because they're feeling happy, because they love, out of love for Baba. So this book is one which can give us anything we want. But हमारा connection परमात्मा के साथ जुड़ने का यही एक तरीका है जो साईं सच्चरित्र पढ़ना। बाबा ने खुद कहा है इसमें कि जो इसका मीनिंग समझ के, जो इसी चैप्टर नंबर 32 वी सी बाबा ऑलमोस्ट लाइक कंप्लेन करते हैं कि सब लोग मेरा ये साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं, लेकिन देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द स्टोरीज। हम सभी पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद अगर किसी को कहें कि ओके व्हाट यू हैव रेड, यू जस्ट एक्सप्लेन टू मी व्हाट यू हैव रेड, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड एंड हाउ आर यू गोइंग टू इम्प्लाई दिस स्टोरी इन योर रियल लाइफ, ट्रू लाइफ, हाउ आर यू गोइंग टू टेक इट प्रैक्टिकली इम्प्लाई द टीचिंग्स ऑफ बाबा, तो हम लोग वहाँ पे चुप हो जाते हैं। वी डोंट नो हाउ टू से, हाउ टू एक्सप्रेस और हाउ टू रियली इम्प्लाई दिस रियली प्रैक्टिकली इन लाइफ। तो इसके लिए मैंने सोचा कि और बाबा ने ये भी कहा है कि इफ यू डाइव डीप इनटू माय लीलास, अगर इसका गहरे गोते लगाए, इसका मनन करे ध्यान से, तो इसमें से हीरे मोती जवाहरात निकलेंगे। भक्ति और ज्ञान के ही मोती यहाँ इसमें से ही आपको मिलेंगे। तो विद बाबास ग्रेस बार बार इसको पढ़ने से, मनन करने से कुछ मोती जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, वो यही कहना चाहूंगी कि बाबा की कृपा से जो मोती साईं सच्चरित्र से निकले हैं, द लिटिल बिट ऑफ लव व्हिच आई हैड फॉर बाबा, दैट आई लाइक टू शेयर विद यू ऑल। एंड आई लाइक टू डू प्रणाम टू योर भक्ति, बिकॉज आप लोग ने जो ये इतना प्यारा ग्रुप बनाया है, साईं सच्चरित्र सत्संग जो ग्रुप बनाया है, आई एम वेरी मच हैप्पी दैट आपकी भक्ति भाव, आपका जो इतना प्रेम बाबा के प्रति है, आपके शुभ संस्कार जो हैं, ये यूं ही नहीं मिल गए भक्तों। Don't think it is very easy to get satsang, because सत्संग उन्हीं को मिलता है जिनके पिछले जन्मों के कई शुभ संस्कार इकट्ठे होते हैं। जब हमारे पिछले जन्मों के कर्म जो है वो एकदम एक्यूमुलेट होकर के उसका फल हमें सत्संग के रूप में मिलता है। ये दिस इज द ओनली फ्रूट, सत्संग इज द मैक्सिमम स्वीटेस्ट फ्रूट दैट एनीबडी कैन हैव। देखिए जो साधना हम करते हैं वो तो फूल है, अनेक फूल है, रंग बिरंगे फूल है, अनेक साधनाएं हैं, कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई व्रत रखता है, कोई पाठ करता है, पारायण करता है, लेकिन जो फल हमें मिलता है वो सत्संग ही एक ऐसा फल है जिसे हमें चखना है। चखना मीन्स हमें अपने कानों के जरिए इसको महसूस करना है और इसकी प्रसन्नता को हमें महसूस करना है। तो आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक मंजू जी, राजा जी नगर के जो मंजू हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, उन्होंने, मैं कहना चाहूंगी भक्तों कि कथा सुनना अति भाग्यशाली की बात है, और बोलना भी भाग्य की बात है, लेकिन सबसे बड़ा अति भाग्यशाली वो व्यक्ति होता है जो कथा करवाता है। तो मंजू जी ने इतने मन से ये कथा करवाई, उनको भी बार बार धन्यवाद करना चाहूंगी। And then even all the people who are joined this satsang, you all are very lucky. Think yourself to be most lucky devotees. Think yourself that Baba has called you, invited you to this satsang, and through the Sai Satcharitra we are going to continue this journey till the end, and with Baba's grace only it is possible. और सत्संग के बारे में मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है, सत्संग के बिना विवेक नहीं, और गुरु कृपा के बिना सत्संग नहीं। तो ये केवल और केवल गुरु की कृपा है कि हमें ये सत्संग मिला है। एंड इवन इन व्हाट्सएप मैसेज मैंने आज जो भेजा था वो भी मैं रिपीट कर देना चाहूंगी कि नॉट ऑल द सीड्स ग्रो, not all the seeds grow, not all the buds bloom, not all the fruits ripe. The grown, the bloomed and the ripe are selected and blessed by the Almighty Lord. तो ये मैं कहना चाहूंगी कि जो लोग भी ये कथा सत्संग सुन रहे हैं अभी, तो वो बाबा की सिलेक्टेड भक्त हैं और उनको बाबा आशीर्वाद देना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे मौजूद हैं और बाबा का सत्संग सुन रहे हैं, कर रहे हैं, और उनकी कृपा है, ये केवल असीम असीम कृपा उनकी है और कुछ भी नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल टू इवन टू ओपन द बुक। सम पीपल से I read the thing, sometimes they say I not opened the book. मैं ये कहना चाहूंगी अगर एक चैप्टर भी आप नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट एक पैराग्राफ ही पढ़ लें। अगर पैराग्राफ भी नहीं पढ़ सकते एक चैप्टर का तो एक लाइन ही पढ़ लें। तो
अगर लाइन भी नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट वन वर्ड, इवन वन वर्ड मे हैव लॉट ऑफ मीनिंग एंड इट वुड बी लाइक ए मंत्र फॉर यू फॉर द होल डे। और ये भी नहीं कर सकते तो भक्तों मैं कहना चाहूंगी कि आप साईं सच्चरित्र को अपने माथे से लगाएं और ओम साई राम, साईं दया करो, साईं कृपा करो, साईं क्षमा करो कह दे। दैट इज मोर देन इनफ। एक ये बाबा का जो गुरु ग्रंथ है, ये है ग्रंथ को केवल माथे पर लगाने से ही हमें आशीर्वाद मिल जाता है। इट इज सच ए मैजिकल बुक। आई वुड लाइक अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दिस सच ए मैजिकल बुक। ये कहना चाहूंगी कि ऑलमोस्ट लाइक ए टेलीस्कोप है। अगर इसको हम ध्यान से इसको पढ़े नजदीक, हमें ऐसे लगेगा कि हम शिरडी में चले गए हैं, पुरानी शिरडी में, बिफोर 1918 में बाबा वाज फिजिकली प्रेजेंट एंड साक्षात परमात्मा सतगुरु साईं के दर्शन अगर करने हो तो इसको खोल के इसको पढ़ें, इसको मनन करें, धीरे धीरे पढ़ें। और इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करना इतना इजी नहीं है भक्त। इसको बार बार पढ़ना होगा, बार बार इसको रिपीट करते रहना है पढ़ पढ़ के। फिर हमें अपनी बुद्धि के हिसाब से, जैसे हमारी श्रद्धा होगी, हमारा विश्वास जैसे होगा, उस हिसाब से हमें इसमें से मीनिंग इनका निकलेगा, इन कथाओं का मीनिंग जो निकलेगा। तो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, आज रक्षाबंधन का दिन है, तो सभी बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पे रेशम की डोर बांधी होगी, बड़े प्यार से राखी बांधी होगी, और कई बहनों ने तो बाबा के हाथ में राखी बांधी होगी। तो समटाइम्स वी एक्सपेक्ट द गिफ्ट ऑल्सो, एंड बाबा इज नॉट लेफ्ट अस नॉट डिसहार्टेड, नहीं किया हमें। बाबा ने भी एक इतना प्यारा तोहफा दिया है भक्तों, ये सत्संग का तोहफा, ये अनमोल तोहफा है। आज बाबा ने रक्षाबंधन वाले दिन हमें इतना अनमोल तोहफा दिया है कि हम उनका सत्संग कर सके, उनके नजदीक आ सके, उनकी कंपनी। सी सत्संग मींस व्हेन यू आर इन द कंपनी ऑफ द ट्रूथ, व्हेन यू सच के साथ संगति, परमात्मा के साथ संगति, गुरु के साथ संगति, उनके बारे में अच्छा सुनना, और हमारे संस्कार ऐसे ऑटोमेटिकली ऐसे अच्छे बनते जाएंगे कि हमारी भक्ति बढ़ती जाएगी। हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हम अपने गुरु के चरणों के पास आकर के बैठ गए। धीरे धीरे सुनते ऐसे लगेगा कि हम तो द्वारका माई में बैठ गए हैं। आई ऑलवेज इवन इन सत्संग इन द टेम्पल आई यूज्ड टू से कि केवल एक घंटा सत्संग का जो है, अपने आप को इमेजिन कीजिए कि हम भी उन भक्तों के साथ हैं जो शिरडी में थे, बाबा के साथ डायरेक्ट डिवोटीज थे, जो बाबा के साथ बातचीत करते, खाते पीते खेलते बात सब करते थे। हम भी वही है। जब ये कथा हम सुनेंगे तो हमें लगेगा कि हम भी उस समय में पहुंच गए हैं। Totally we feel ourselves sitting in front of Sakshat Paramatma Sadguru Sainath, and wherever you see, Baba said, wherever you open my Sai Satcharitra, that place I come there running to that place and make that place poise. तो वो स्थान पवित्र हो जाती है जहाँ पे साईं सच्चरित्र खुलता है, और बाबा वहाँ पे भागे भागे आते हैं, और वो ही द्वारका माई ऑलरेडी बन जाती है। सो नाउ वी आर मोस्ट लकी, एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, जस्ट स्मॉल इन्फॉर्मेशन बिफोर वी बिगिन द कथा, कि श्रावण की पूर्णिमा के दिन चैप्टर नंबर 5 में हमने देखा कि बाबा के जो चरण पादुका बनकर आए थे मुंबई से, उनको जी के दीक्षित साहब ने अपने सर के ऊपर रख के उसको खंडोबा मंदिर से लेकर के वो द्वारका माई तक लेके गए थे विद ऑल द प्रोसेशन, एक उत्सव जैसे मना करके, भजन गाते गाते, बाबा का नाम स्मरण कीर्तन करते करते पवित्र चरण पादुकाओं को उस मंदिर से द्वारका माई तक लेके गए। और बाबा के सामने जब उन्होंने रखे तो बाबा ने क्या कहा, उनको छू करके, बाबा ने चरण पादुका को छू करके बाबा ने कहा कि ये श्री हरि के चरण हैं, इनको नीम वृक्ष के नीचे स्थापित कर दो और इसकी पूजा करो। तो ऐसे बाबा ने कहा करते, फिर सभी लोग जो उत्सव मनाते कीर्तन करते करते गुरु स्थान जो नीम वृक्ष है, बाबा का पवित्र नीम वृक्ष शिरडी में, उसके नीचे उसको स्थापित किया, और एवरी थर्सडे फ्राइडे वहाँ पे पूजा करना शुरू कर दिया। और उसका ही तो प्रभाव है कि हम सभी यहाँ पे आशीर्वाद ले रहे हैं बाबा का। तो गुरु चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए साईं चरणम शरणम मम, साईं चरणम शरणम मम, हमें मंत्र बोलना चाहिए, और ये प्रार्थना भी करनी चाहिए भक्तों कि जिस प्रकार बाबा ने आज के दिन चरण पादुका को स्थापित करवाया था गुरुस्थान के नीम वृक्ष के नीचे, ऐसे ही हम अपने हृदय में बाबा के चरण पादुकाओं को स्थापित करते हैं। देखिए, स्थापित करना बहुत इजी है, सभी ने इमेजिन कर लिया कि मेरे हृदय में बाबा के चरण पादुका हैं। Till there it is very easy, but later on we forget. It's very important to remember and maintain that purity in the heart. That is very important. हमें वो मेंटेन करना है कि मेरे हृदय में और कुछ भी नहीं हो सकता, कोई भी फालतू की नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए. I will not allow any bad thing, any bad thought, any ill thought to enter into my heart, because my heart is having the purity of my Baba's charan paduka.
And this is a gist of the whole chapter number 1. Because बाबा ने जब चक्की चलाई, बाबा ने आटा जब पीसा, गेहूं का आटा पीस करके बाबा ने उस आटे को शिरडी के बाउंड्री में फेंकवा दिया. वहां एक बाउंड्री बना दी, और बाउंड्री इसलिए बनाई ताकि नो डिसीज कैन एंटर. उस टाइम शिरडी में हैजा फैला हुआ था, तो बाबा ने शिरडी लोगों को बचाने के लिए वो जो बाउंड्री बनाई थी, वो इसीलिए बनाई थी कि नो डिसीज कैन एंटर इनटू द विलेज एंड द विलेज पीपल वर सेफ. तो आज भी वही बाबा कर रहे हैं. उस टाइम बाबा ने हैजे से लोगों को बचाया, और आज भी बाबा कोरोना वायरस से हमें सभी बचा करके इतनी प्रोटेक्शन शील्ड जिससे हमारे इर्द गिर्द बाबा ने ऐसे बांध दी है. जस्ट लाइक मैं बार बार कहती हूँ कि जैसे LIC का सिंबल है, ऐसे करके बीच में एक दिया और 2 हाथ, ऐसे बाबा अपने हाथों से अपने भक्तों की प्रोटेक्शन करते हैं. जैसे शिरडी के गाँव में बाउंड्री बनाई, ऐसे ही बाबा ने आज भी बाबा हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं. देयर इज नो डाउट इन दैट एट ऑल. डू नेवर थिंक दैट कोई डिसीज हमें अटैक कर पाएगा, क्योंकि बाबा कहते हैं व्हाई फियर व्हेन आई एम देयर. जब बाबा हमारे हृदय में है तो कौन सा डेविल, कौन सा डिसीज हमें अटैक कर सकता है भक्तों. ओके, सो देयर इज नो पॉइंट इन इवन हैविंग अ डाउट कि मुझे कोरोना हो गया, कोरोना वायरस. सो जस्ट हैव फुल फेथ इन बाबा. दैट इज अ थिंग. दैट इज, हम अगर अपने बाबा को जीवित अपने हृदय में रखना चाहते हैं, अपने गुरु को, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि मेरे हृदय में मेरे परमात्मा के चरण पादुका स्थापित है. तो द स्टोरी आर लिंक्ड लाइक दिस, बिकॉज बाबा ने शिरडी के बाहर जो बाउंड्री बनाई थी, ऐसे अपने मन में एक चरण पादुका का जो हमने स्थापित कर लिया है आज, तो हमारे भीतर भी कोई भी प्रकार का डिसीज अटैक नहीं कर सकता है. बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. Okay, now let us see. Okay, see, when you are reading the Sai Satcharitra, उस समय हमें क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए भक्तों. मैं जल्दी से आज बता देती हूँ. यू सपोज टू रीड इट वेरी स्लोली, एकदम शांति से. एक फर्स्ट ऑफ ऑल सिट इन ए रूम वेयर देयर इज नो डिस्टर्बेंस एट ऑल, क्योंकि देयर इज द मीटिंग. हम साइंस सचर पढ़ते हैं, इट इज ऑलमोस्ट लाइक ए मीटिंग विद बाबा. You're meeting with Baba. Imagine yourself to be sitting in Dwarka Mai and you're reading it for yourself, and plus Baba is listening to you. अगर आप एक बात मन में सोच लें कि मैं जो पढ़ रही हूँ, जो कथा बाबा की कथा बाबा को ही सुना रही हूँ, तो डेफिनेटली यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइक कि बाबा मेरे समक्ष ही बैठे हैं और मैं द्वारका माई में बैठी हूँ. और इस बुक की पावर तो इतनी है, बाबा के बुक साई सच्चरित्र की, अगर आप विजुलाइज कर पाए. सी देयर इज पावर ऑफ विजुलाइजेशन इज वेरी ग्रेट, आई वुड लाइक टू से. It's very great. See, the goal of our goal is to purify the mind. And how do we purify the mind? By chanting. And the biggest, more powerful tool which I like to share with you is the power of imagination, the power of visualization. जब हम कल्पना करें कि मैं द्वारका माई में बैठ करके बाबा के सामने बैठ के मैं अपना गुरु ग्रंथ साई सच्चरित्र पढ़ रही हूँ, तो डेफिनेटली आई वुड से यू विल थिंक दैट हमें जो अखंड धुनी की खुशबू धीरे धीरे आने लगती है. ऐसे हुआ है बहुत से भक्तों के साथ, आप भी एक्सपीरियंस कीजिए भक्तों. तो जैसे आपको विजुलाइज करना है कि बाबा चक्की चला रहे हैं. पहले चैप्टर में जैसे हेमापंत जी ने देखा 1910 में, हेमापंत जी, बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से कि फर्स्ट पेज में हम देखते हैं कि हेमापंत जी प्रार्थनाएं करते हैं. प्रेयर, सी प्रेयर इज द थिंग थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट विद आवर गुरु. प्रेयर मीन्स व्हेन यूर, हमें जो संपर्क होता है परमात्मा के, वायरलेस संपर्क. देखिए, हम किसी से बात करना चाहते हैं तो हमें फोन उठा करके बात करनी होती है, या फिर इंटरनेट में, या फिर को मैसेज करते हैं. लेकिन प्रार्थना एक ऐसा कनेक्शन है जो वायरलेस होता है. हम परमात्मा के को प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी प्रार्थना को सुनते हैं. बाबा जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को बाबा सुनते हैं. और बाबा अपनी बात कब सुनाते हैं भक्तों को? बाबा अपनी बात जो okay, you ask a question to Baba in the prayer. Okay, I've asked a question to Baba in my prayer. Now, when will Baba answer that? For getting the answer from Baba, we need to sit in meditation. अगर हम ध्यान में बैठेंगे, अपनी आंखें बंद करके शांत मुद्रा में बैठेंगे, तो बाबा हमें उस समय आंसर देते हैं. बाबा विल सी द प्रेयर में हमारा क्वेश्चन परमात्मा के साथ जाता है और आंसर आने का एक ही तरीका है, ध्यान. सो ध्यान लगाना बहुत जरूरी है, और ध्यान लगाने से ही हम विजुलाइज कर सकते हैं. तो हेमापंत जी ने पहले प्रार्थना की है, साईं ब्रह्मा, साईं विष्णु, साईं में सभी अपने गुरुओं को, माता पिता को, परमात्मा को, सभी को प्रार्थना करनी किया है. प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी कार्य आप स्टार्ट करें तो पहले प्रार्थना करने से वो पूरी हो जाती है. जो भी हम कार्य करते हैं वो निर्विघ्न समाप्त होता है और वो कार्य यशस्वी भी बन जाता है.
वो कार्य यशस्वी होना चाहिए। प्रार्थना हैज लॉट ऑफ पावर, डोंट थिंक इट इज जस्ट लाइक दैट, एंड इट इज अ फर्स्ट स्टेप टू आवर स्पिरिचुअल जर्नी। जो हमारी भक्ति का पहला स्टेप जो है वो प्रार्थना ही तो है। प्रार्थना के बिना कुछ नहीं होता है, प्रार्थना करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रार्थना से ही हमें आशीर्वाद मिलता है। तो हेमा पंत जी ने फर्स्ट चैप्टर में सभी देवी देवताओं को प्रार्थना करके और फिर बाद में लिखते हैं कि 1910 की बात है। और नाउ देयर इज अ क्वेश्चन हियर अगेन वुड लाइक टू आस्क कि साईं सच्चरित्र में सभी कुछ ऑर्डर में क्यों नहीं दिया गया? लाइक बाबा जो फर्स्ट वी सी बाबा द 5th चैप्टर में हम देखते हैं कि बाबा नीम वृक्ष के नीचे 16 साल की उम्र में यंग बाबा, एकदम बालक बाबा बैठे हुए समाधि लगा करके पहली बार लोगों ने देखा और सोचा कि कौन इतना सुंदर बालक है हमारे गांव में आ गया। सो व्हाई इट इज नॉट गिवन इन दैट ऑर्डर कि बाबा छोटी उम्र में, फिर धीरे धीरे बढ़ती उम्र में, और फिर ऐसे क्यों नहीं है? इसका आंसर यही है कि हेमा पंत जी ने जब ये ग्रंथ लिखा तो उनके मन में इसको कमर्शियल करने का या बेचने का कोई मन नहीं था। उनके मन में जैसे जैसे भक्ति बाबा की तरफ से जैसे जैसे जो लीलाएं उनके मन में आती गई वैसे वैसे वो लिखते गए। इतने भोले थे हेमा पंत जी, इतने दाभोलकर जी इतने भोले थे कि उनका मन इतना शुद्ध था, पवित्र था कि उनको लगा नहीं कि मुझे इनको ऑर्डर में लिखना चाहिए, नहीं तो लाइक हाउ व्हेन वी राइट अ बुक यू हैव टू सी द ऑर्डर ऑफ इट, बट ही हैज नॉट डन लाइक दैट। उनका यहाँ से हमको भोलापन नजर आता है, और बाबा उन्हीं को अपने हृदय से लगाते हैं जो भक्त भोले होते हैं और जो बहुत ही एकदम प्रेम से कुछ कार्य करते हैं परमात्मा के लिए। तो बाबा ने उनको अपने हृदय से लगाया। हृदय से लगाने का मतलब अपना ग्रंथ लिखवाया, तो उनका नाम भी अमर कर दिया। देखिए जब भी साईं सच्चरित्र खोल के पढ़ते हैं तो हेमा पंत जी को सभी याद करते हैं। दैट मीन्स व्हाट, कि बाबा ने उनको अपने हृदय से लगा कर रखा हुआ है। तो ब्यूटीफुल थिंग। तो कहते हैं कि 1910 की बात है कि बाबा ने हाथ मुंह धो करके अपना एक चक्की उठाई और गेहूं उसमें डालकर पीसना शुरू कर दिया टाट के। So now what is the philosophical significance of this कथा devotees? तो ये उसका आंसर यही है कि शिरडी के लोगों ने तो कहा कि बाबा ने हैजा पीसा, गेहूं नहीं पीसा, हैजा पीस करके उसको पाउडर बना के बाहर फेंका और एक बाउंड्री बना दी। और द स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस आई वुड लाइक टू से इज दिस कि बाबा लाइक ए मदर कैनॉट सी द sorrows and miseries of her child. A mother cannot see. Baba plays a role of a mother here in this story itself. First Leela itself, Baba is playing the role of a mother, a sincere mother who cannot see the sorrows, miseries and pain of the children. She cannot see them crying. तो जब तक उनकी बात पूरी नहीं होती, उनको जब तक वो सुख शांति से नहीं बैठते, तब तक माँ कुछ ना कुछ करती ही रहती है। शी थाउजेंड्स ऑफ रेमेडीज ट्राई करेगी, सब कुछ देगी, दवा देगी, औषधि देगी, कभी चुप कराने की कोशिश करती है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। ऐसे ही बाबा से शिरडी के लोगों का दुख देखा नहीं गया। जो लोग हैजा की वजह से तड़प रहे थे, बहुत पेन में थे, मिजरीज में, सॉरोज में थे, बाबा ने देखा, he could not see the pain of the devotees. Immediately he sat down in the Dwarka Mai Masjid, took the hand mill and started rotating it by putting even the wheat into it. तो बाबा ने उसको पीस करके उनके बाबा ने भक्तों के कष्ट पीसे दे। ये तो फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस है। और इस कथा में एक और बात मैं कहना चाहूंगी जो ध्यान देने योग्य ये बात है कि बाबा अपना सुंदर स्वरूप के दर्शन देते हैं। साईं ब्रह्मा, साईं विष्णु, साईं महेश्वरा, साईं ब्रह्मा, साईं विष्णु, साईं महेश्वरा, इस रूप के दर्शन देते हैं। देखिए, इफ यू इमेजिन द हैंडमिल टू बी कि जैसे उसको सोचें कि देखिए अनंत कोटि ब्रह्मादिनायक। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन कि who is this person sitting in Dwarka Mai? Do you think it is just Baba sitting there? It's only a fakir sitting in Dwarka Mai and rotating the handmill? If I ask you a question, just take 2 minutes to think. Do we know who is sitting in Dwarka Mai and doing this job of rotating the handmill and grinding the wheat? कौन है? कौन ऐसे फकीर हैं, भगवान हैं, साईं बाबा हैं कौन? तो उसका आंसर मुझे यही मिला, बार बार सोचने से यही आंसर मिला कि साईं ब्रह्मा, साईं विष्णु, साईं महेश्वरा। तो उसको इसके डिटेल में अगर हम जाएं तो मैं कहना चाहूंगी भक्तों कि बाबा ने अपनी मुट्ठी में गेहूं को पकड़ा। बाबा इज होल्डिंग, हिज हैंड इज फुल ऑफ व्हीट ग्रेन। और साईं ब्रह्मा का रूप बाबा ने ऐसे थमा, इतना प्यारा ब्रह्मा का रूप। सी, ब्रह्मा इज द क्रिएटर. Brahma is the creator of the nature of everything. Brahma has created the whole universe, the whole nature has been created by Brahma. The nature, the प्रकृति जो है ब्रह्मा जी ने क्रिएट की है। तो गेहूं भी प्रकृति में ही आता है।
गेहूं जो है वो प्रकृति में है, अन्न जो है, जो भी अन्न है सभी प्रकृति में ही आता है, नेचर में आता है। तो व्हेन बाबा इज होल्डिंग द wheat in his hand, he is showing that he is Brahma itself. He himself is Brahma. Sai Brahma, Brahma is life, Sai is life. और साई विष्णु मैं ये कह सकती हूँ क्योंकि बाबा हैज रोटेटेड द हैंडमिल, होल्डिंग द हैंडल ऑफ द हैंडमिल, ही इज रोटेटेड। तो विष्णु जी क्या करते हैं, इज अ प्रिजर्वर, इज अ मेंटेन, वो मेंटेन करते हैं पूरे ब्रह्मांड को। देखिए हमें लाइफ देते हैं, जीवित करते हैं, हमें मेंटेन करते हैं, पूरे हमें हमें जीवन देते हैं। ही रोटेट्स द होल वर्ल्ड, एवरीथिंग गोज ऑन, लाइफ इज ऑन ड्यू टू विष्णु भगवान। विष्णु भगवान ही हमें इतनी ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं। When Baba is rotating, it means that the sign of movement, the sign of movement is sign of prosperity. तो ब्रह्मा जी ही जो ये कार्य करते हैं, बाबा यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि ही इज ब्रह्मा एंड ही इज विष्णु हिमसेल्फ। तो मैं कहना चाहूंगी कि रोटेटिंग हैंड में द मूवमेंट जो प्रॉस्पेरिटी का साइन मैंने बोला है, वो इवन द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, नॉट ओनली द मूवमेंट ऑफ ऑल द नक्षत्रस बट इवन द movement in all our internal organs also, like I can say the digestive system and all the nervous system, जो movement है वो सभी परमात्मा के ओर से ही तो हो रहा है। तो साई ब्रह्मा, साई विष्णु, साई महेश्वरा। तो जब जो वीट ग्राइंड होकर के उसका पाउडर बन जाता है तो डिस्ट्रॉय होता है, वीट उसका पाउडर नहीं रहता। तो आई वुड लाइक टू से जिस प्रकार महेश्वरा, जो महेश शंकर भगवान इज सिंबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग। तो द क्रिएटर, द प्रिजर्वर एंड द डिस्ट्रॉयर, साई ब्रह्मा, साई विष्णु, साई महेश्वर, बाबा सतगुरु साईनाथ ही तो हैं। उन्होंने रेन्स को डिस्ट्रॉय किया, उसका पाउडर बना करके, उसी औषधि बना करके, उसको एक रेमेडी बना करके उन्होंने बाहर फेंका। तो ये मैं कहना चाहूंगी कि बाबा अपना सुंदर स्वरूप साई ब्रह्मा, साई विष्णु, साई महेश्वर का इस लीला में दिखाते हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि बाबा ही तो, मैं ही तो ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप, सभी शक्तियां मिलकर के जब एक फकीर का रूप धारण करके शिरडी में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का रूप लेकर के बाबा शिरडी में आए, सभी का उपकार करने के लिए, अपना अवतार कार्य पूर्ण करने के लिए बाबा आए। बाबा ने अपने भक्तों की सेवा की। पहले सीध पे बाबा ने जब चक्की चलाई तो आई डोंट वांट टू से बट आई डोंट नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि बाबा took the punishment of our sins on himself. हमने जो पाप किए, हमने जो गलत काम किया, उसकी सजा बाबा ने खुद भुगती है। भक्तों, Baba has taken the punishment on himself. He has started grinding the wheat himself because he wanted to destroy our sins. So you promise Baba ki Baba, I will not do any sin hereafter. I will not create any ill thought in my mind, like how, because if I do a sin, you are troubling yourself, Baba. देखिए बाबा ने अपने भक्तों के लिए चक्की चलाई, बाबा ने अपने भक्तों के लिए ही सभी कुछ किया। ही डिड नॉट वांट एनीथिंग। बाबा तो कुछ भी नहीं था, ना घर बार, कोई भी ना संतान, ना स्त्री, कुछ नहीं था। अपने लिए बाबा ने कुछ नहीं कभी भी किया। एक फकीर का जो होता है लाइफ उन्होंने व्यतीत की शिरडी में। ही डिड नॉट वांट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। He just wanted everybody to be dedicated on themselves and dedicate on to bhakti. बाबा ने सभी को ऐसी टीचिंग्स दी है हमें कि हम अपना जीवन सही ढंग से जिए, इसको बहुत ही आदर से सम्मान के साथ जिए और उसे प्रेम करें। बाबा ने यही सिखाया है। तो सभी अपने ऊपर बाबा ले लेते थे। तो अब जब ये मेडिटेशन करते हैं तो ध्यान लगाने के समय आपको बाबा का थोड़ा हाथ दबा करके कहना चाहिए कि बाबा आपने 60 साल लगातार चक्की चलाई है साईं शिरडी में, तो मैं आपके हाथों को थोड़ा दबा देती हूँ बाबा। आपके हाथों को कष्ट हुआ होगा डेफिनेटली। बाबा हैंड, जस्ट इमेजिन हैंड, हाथ से घुमाने वाली चक्की बाबा अपने कर कमलों से। देखिए बाबा की शक्ति क्या है। बाबा के एक ग्लांस के साथ, बाबा की एक थॉट के साथ, एक नजर के साथ पूरे ब्रह्मांड में ऑल द 9 planets are rotating. With Baba's one glance, Baba has the power to rotate all the 9 planets around the sun. The whole solar system की power, सोलर सिस्टम को रोशनी कहाँ से आती है? बाबा से ही तो आती है। बाबा साई ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा। तो मैं कहना चाहूंगी कि all the 9 planets जो rotating around the sun, Mercury, Venus, Earth, Mars, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto, all the 9 planets with sun in the center, तो ये घूम रहे हैं बाबा की एक नजर से ही तो घूम रहे हैं। वो इतने सर्वशक्तिमान परमात्मा सतगुरु साईनाथ शिरडी में आकर एक फकीर का रूप धारण लेके, फटे पुराने कपड़े पा करके, टूटी फूटी मस्जिद में,
टूटा फूटा फर्श और उसमें फटा हुआ टाट का टुकड़ा बिछा करके एक छोटी सी चक्की को, एक स्टोन में छोटी पत्थर की चक्की को घुमा रहे हैं, किसके लिए? Why did Baba do this लीला? Did we think any time? Why did Baba do this लीला? बाबा को क्या पड़ी थी? बाबा का कोई घर बार नहीं था, वो तो भिक्षा लेकर के 2 रोटी का टुकड़ा दे माई। देखिए वो हाथ, अन्नपूर्णा को आशीर्वाद देने वाले बाबा के हाथ, जहाँ पे ओम लिखा है, वो हाथ एक शिरडी के छोटे से गांव में जाकर के आंगन में खड़े होके मांग रहे हैं भिक्षा और कह रहे हैं ओ माई रोटी का टुकड़ा मिले। वो कर कमल बाबा के चक्की घुमा रहे हैं। So you feel really you become emotional when you think about this कि बाबा ने हमारे लिए, मेरे पाप को कटने के लिए बाबा ने चक्की चलाई। तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं बाबा के हाथों को दबाऊं अपनी मेडिटेशन में और कहूं बाबा कि आई विल नॉट डू एनी ill thought any time, I will not think anything bad about anybody, I will not hurt anybody's heart, because when I hurt anybody's heart it directly goes to you. You are hurt when I hurt anybody. मेरे मन में अपने चरण पादुका बाबा, आपके चरण पादुका मैंने स्थापित किया, तो मैं किसी के बारे में कैसा बुरा सोच सकती हूँ? So it was a firm conviction of Baba that unless and until all our ego, anger, greed, lust, everything is ground to pieces and thrown out, until then it is very difficult to get into self-realization or even bhakti. देखिए भक्ति का पहला कदम ये है कि हम अपनी ईगो को रिमूव करें, जस्ट ब्रश असाइड योर ईगो। जिस प्रकार मंदिर में जाने से पहले अपनी पैर का जूता बाहर स्टैंड में उतार करके ही अंदर आते हैं और थोड़ा पानी स्प्रिंकल करते हैं अपने आप को शुद्ध करके परमात्मा के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं, ऐसे ही हमें अपनी ईगो को शू स्टैंड में निकाल कर रखना पड़ेगा, तभी हम भक्ति के मार्ग पर चलने के लायक हैं। वरना देयर इज नो एंट्री बोर्ड। Baba says there's no entry for people who are with ego, because it is not possible. हमारे थॉट्स और बाबा के थॉट्स मैच करेंगे ही नहीं अगर हमारे अंदर ईगो है, किसी के लिए नफरत है और किसी के लिए हम बुरा हम सोचते हैं। there is no entry at all. Baba has directly not allowed any devotee who came to Shirdi with ego. Baba did not get out, भी बाबा ने बोला है, आप कथाओं में देखिए बाबा ने बोला get out. He did not allow them to climb the steps of the masjid. तो अगर हमें बाबा की भक्ति को प्रसन्नता के साथ अति भाग्यशाली बनना है, बाबा की, देखिए बाबा की भक्ति बहुत ब्यूटीफुल है। देखिए हम इधर प्रार्थना की और उधर बाबा ने सुन ली। देयर इज नो कि आज जिस प्रकार मैं कहूँ कि आज हमने खाना खाया तो हमारी भूख कल को मिटेगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आज मैंने अभी पानी पिया, अभी मेरी प्यास मिट गई, अभी मैंने खाना खाया, अभी मेरी भूख मिट गई। इट इज नॉट दैट अब खाना भी खाया तो भूख कल को मिटेगी। इट्स नॉट लाइक दैट। एकदम कैश जिसको बोलते हैं, बाबा कहते हैं मेरी भक्ति नगद है, नगद, एकदम टोटली ऑन द स्पॉट। जैसे अपनी प्रार्थना की तुरंत बाबा सुन लेते हैं, तुरंत बाबा सुनने की ये आदत है बाबा की। बाबा कहते हैं कि तुम्हारा खामोश रह के ही सब कुछ सुना देना, तुम्हारा खामोश रह के ही सब कुछ सुना देना, मुख से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, तेरा दामन का फैला देना ही काफी है, तेरा मेरी चौखट पर आ जाना ही काफी है। भक्तों मैं कहना चाहूंगी कि मेरे बाबा को अपनी पलकें उठाने तो दो, मेरे बाबा को अपनी पलकें उठाने तो दो। जितनी भी झोलियां हैं खाली सब भर जाएंगी, सब झोलियां खाली, जितनी भी झोलियां हैं खाली सब बाबा भर देते हैं। बाबा अपनी झोली से निकाल के अपने भक्तों की झोली भर देने वाले बाबा हैं। हम बाबा हमारे गुरु हैं। वी आर मोस्ट लकी कि बाबा हमारे गुरु हैं और हमारी बातें ध्यान से बाबा सुनते हैं। सी बाबा नॉट ओनली हर्ड, बाबा listened to the prayers very carefully and immediately he solved the problems. You keep on reading this katha and there one more thing, the second question I would like to ask is what are the 4 ladies indicate? Because जब बाबा ने चक्की चला रहे थे तो 4 स्त्रियां जो भीड़ में से उठकर आई, चलकर आई और बाबा से फोर्सफुली उन्होंने हैंडल ले लिया और चक्की चलाना शुरू कर दिया। एंड द वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, रस्टिक सॉन्ग्स जो देहाती भजन होते हैं, दे आर नॉट सिंगर्स। आई वुड लाइक टू से दीज लेडीज ऑफ शिरडी, वेरी सिंपल लेडीज एंड वेरी डिवोशनल लेडीज, दे वर नॉट trained singers to sing songs in front of Baba. They were just spontaneously overflow of the powerful feelings for Baba which they had. Spontaneous, अपने आप अंदर से भीतर से निकला हुआ प्रेम भक्ति का भजन जो बाबा के लिए उन्होंने गाया। Baba was highly pleased with that because Baba was able to hear or Baba was able to see behind the bhakti of these ladies, जो उनकी प्योरिटी थी, जो उनके मन में। मैं कहना चाहूँ कि जिस प्रकार कृष्ण भगवान की गोपियां थी, कितना प्रेम करती थी कृष्ण भगवान से,
ऐसे ही हमारे सतगुरु साईनाथ से शिरडी की जो लेडीज थी, उनको माँ कह के बाबा बुलाते थे, वो जो सभी लेडीज थी बाबा को इतना प्रेम करती थी, इतना भाईजा माँ का भक्ति, तो आप इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्रसंग जब आएगा चैप्टर नंबर 4 में, तो वहाँ तो रियली यू बी इन टीयर्स लिसनिंग टू दैट, इतना प्रेम करती थी बाबा के साथ। सो दिस लेडीज वर सिंगिंग भजन फॉर बाबा। तो वो गीत गाती गाती उन्होंने सारा आटा पीस दिया और आटा को लेकर जाने लगे। उन्होंने सोचा कि बाबा का तो घर बार नहीं है, आई एम श्योर, वी आर श्योर दैट दिस आटा इज फॉर अस। सो व्हेन दे टुक, तो बाबा उनको पहले तो डांटने लगे, तो फिर बाबा ने उनको कहा कि इस आटे को बाहर जाकर के फेंक आओ। सो दैट्स अ स्टोरी। Now the question is, what do they indicate? The number 4 indicates that कि बाबा के श्री चरणों में ही चारों धाम हैं। बाबा के श्री चरणों में ही बाबा के चरणों में एक प्रणाम अगर हम सच्चे मन से करें, तो इट इज इक्वल टू गेटिंग द बेनिफिट ऑफ विजिटिंग द 4 धाम्स। जैसे कहते हैं नॉर्थ में बद्रीनाथ है, नॉर्थ में, देन पुरी है, रामेश्वरम है, साउथ में द्वारका है। तो ये जो मेन 4 धाम हैं हमारे भारत में, तो यहाँ पे जाने का जो पुण्य प्राप्त होता है, वो बाबा के श्री चरणों में प्रणाम करने से उतना ही पुण्य हमें प्राप्त होता है। तो साईं चरणम शरणम मम, साईं चरणम शरणम, चारों धाम साईं चरणों में ही चारों धाम हैं। सो दैट इज द मेन थिंग हियर। तो उसके बाद ये 4 लेडीज का हो गया। And then one more question is there. Who's a fakir? We'll do it tomorrow because already it is 8:15. The next class we'll do who's a fakir. उसके बहुत प्यारे notes हैं मेरे पास. And then why did Baba do this लीला? जैसे बाबा ने अपना वो ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का स्वरूप हमें दिखाया, और ये 4 लेडीज जो थी। तो one more small question with this will wind up the class, कि बाबा का जो ये मैं कहना चाहूंगी भक्ति का मोती जो एक है, जो अगर आप पूछोगे कि ये चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद व्हाट विल बी द टेक अवे ऑफ द चैप्टर, व्हाट विल बी द जिस्ट ऑफ द चैप्टर, तो मैं अपनी छोटी सी बाबा के लिए जो भक्ति है उसके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगी कि बाबा का जो मुस्कान है, पहले चैप्टर में ही हम देखते हैं कि बाबा का प्यारा सुंदर स्माइल ऑन द सेकंड पेज, फर्स्ट चैप्टर के सेकंड पेज में लास्ट पैराग्राफ में फ्रॉम द बॉटम, द 6th लाइन फ्रॉम द बॉटम, यू विल सी दैट बाबा हैज स्माइल्ड एट द लेडीज. Baba has smiled at his devotees and he's invited them to his devotion. देखिए बाबा मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही स्माइल करना एक बहुत ही गुड लक का साइन है. When you see Baba smiling, even in your dream, when you see your Sadhguru Sainath smiling, think that something good is going to happen. Something good is going to happen in your life. क्योंकि smile is a beginning of love. Smile is the beginning of bhakti. स्माइल मीन्स प्रसन्नता, एक गुड लक, एक शुभ समाचार आने वाला है. तो बाबा हमें वो जैसे कहते हैं ना, बाबा opens his arms wide open and calls the devotees, come to me, come to me, come and enjoy the devotion. I am there with you, I am there always with you, I'll never leave you. जब हम अपनी भक्ति कई बार कहीं डगमगा जाते हैं तो भी ऐसे लगता है कहीं ना कहीं बाबा हमारे पीछे जरूर है, बाबा हमारे साथ जरूर है, बाबा का आशीर्वाद, बड़ा हाथ हमारे ऊपर जरूर है. तो ये बाबा का जो सुंदर स्माइल है, इसे इमेजिन करें कि जैसे जो कलियां हैं बाबा के एक मुस्कान से वो खिल उठती हैं और उसकी खुशबू के साथ हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है. बाबा का जो सुंदर बगीचा है, ये साइंस सचरित्र 51:3 आई वुड लाइक टू से, सुंदर बगीचा है, इसमें से खुशबू बाबा की प्योरिटी की तो आती है, बाबा की सुंदर जो खुशबू है इसमें से जो आती है वो बाबा के स्माइल से आती है. व्हेन यू स्माइल, थिंक दैट, एक भजन भी है, सतगुरु प्यारे तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है. सतगुरु प्यारे तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है. तो the भजन goes on like that, कि बाबा का एक मुस्कान अगर हम अपनी मेडिटेशन में भी उसको इमेजिन करके उसका आनंद ले पाए तो धन्यवाद हमारे. तो so these are the few questions, and if you have any other question you can ask me, devotees. I would like to give you 5 or 10 minutes. It's already 8:15. So the message from this chapter is only this, कि no deadly disease has the guts to enter into Baba's territory. कोई भी डिसीज हमें अटैक नहीं कर सकता है क्योंकि बाबा सतगुरु साईनाथ हमारे साथ है और उन्होंने हमारे घर के आसपास एक बाउंड्री ऐसी बना दी. जो साईं बाबा के भक्त होते हैं उनका घर हमेशा सुरक्षित रहता है, इट इज सेफ.
बिलीव इन दैट, यू हैव टू स्ट्रॉन्ग बिलीफ ही होना चाहिए। और कहना चाहूंगी कि साईं हिमसेल्फ इज ब्रह्मा विष्णु एंड महेश्वरा, और बाबा का सुंदर स्माइल जो हमें प्रफुल्लित करता है, जो दिस अ टेक अवे इज कि बाबा के स्माइल को याद रखें अपने हृदय में, और बी हैप्पी एंड बी स्माइलिंग बिकॉज यू आर इन लव विद बाबा। सी व्हेन यू इन लव विद समबडी you keep smiling unnecessarily. So when you're in love with your Baba Satguru Sainath, तो कारण ही हम प्रसन्न रहते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। So with this I wind up the first chapter. If you have any doubt, you can ask me now. Dipankar, any doubt? Anybody can ask me any question if you have. साईराम। Sairam? साईराम, और एक यहाँ पे बोलते हैं ना बाबा, सत्व रजस अहंकार को त्याग दो, उसके बारे में थोड़ा बोलो ना। या थोड़ा बहुत, एक्चुअली आई हैव नॉट टेकन दैट पोर्शन ऑफ द लेसन, जहाँ पे बाबा कहते हैं जब तक हम अपना अहंकार को नष्ट नहीं कर देते तब तक हमें सेल्फ रियलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। एंड दिस आर लिटिल डीपर चैप्टर ना, थोड़ा ये टॉपिक थोड़ा डीप चला जाएगा, सत ऑल दिस, और ये थोड़ा इसीलिए मैंने नहीं आज इसको छुआ। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डेफिनेटली टेल इन डिटेल अबाउट दिस, हाउ टू रिमूव आवर ईगो एंड हाउ इट इज पॉसिबल। बाबा ने कहा जो चक्की है, नीचे का पार्ट जो है वो हमारा कर्म है, नीचे का नो द टू स्टोन्स, लोअर स्टोन इज कर्म एंड अबव इज भक्ति। इसका मतलब ये है कि जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, डेली जो कर्म करते, कर्म मींस डेली डीड्स जो हम करते हैं, ड्यूटीज करते हैं, उसको भक्ति का लेप चढ़ाएं। द अपर पोर्शन ऑफ द हैंडमिल इज भक्ति, नीचे का कर्म है, ऊपर का भक्ति है। मीन्स हम अपना कार्य करें, जो भी ड्यूटीज हमें प्रिस्क्राइब की है परमात्मा ने, you should not stop your duties, keep on doing that simultaneously, you keep on doing your bhakti also by chanting. If you're cooking also you can do Sairam Sairam and do your cooking, और अगर हम कहीं ऑफिस में भी कोई काम कर रहे हैं तो भी हमारा हृदय को अजपा जाप करने के लिए प्रैक्टिस देना है हमें, ट्रेन, यू नीड टू ट्रेन योर ब्रेन टू डू। कोशिश करता हूँ ना, तो ये है हम अपनी भक्ति भी करते जाएं, साइमल्टेनियसली अपना काम भी करते जाएं। तो ये नीचे का जो पोर्शन है वो कार्य है, काम है, और ऊपर उसको भक्ति का लेप हमें चढ़ाते जाना है। तो ये अहंकार को मिटाने का भी दिस वेरी डीप टॉपिक विच आई विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट सेशन, लास्ट पोर्शन की हमें जो घृणा अहंकार को नष्ट करने का क्या होता है, ये सभी इट इज गिवन देयर। एंड टुडे वाज एक्चुअली जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द क्लास, and later on next class I will definitely talk about these things what you have asked, ma'am. Okay, anybody else has any question, you can please ask. It's a daily class, madam? Yes. Is it a daily class? No, it is you are having classes every day? No, it is not daily. I was thinking we can have it on Monday and Friday, and okay. if you want to change the timings, because actually this is a घर में तो dinner का time भी है, होता है, I think so, because some people are saying कि ladies they don't they'll not be able to so मैं कहना चाहूँगी अगर time भी change करना चाहते हैं तो you can put a message in the WhatsApp group. It's okay, this time is okay, convenient only. This time is okay for all. Okay. Okay. No. Sairam sister, Sairam sister, I am not fluent with Hindi, but I was able to understand what you're saying. I loved your explanation of this chapter. One small doubt, like when we are talking about the 4 ladies in the first chapter, you were explaining it in Hindi. I couldn't understand what does that 4 lady represent. Yeah, I have related it to Charo Dham. That means the 4 pilgrimages, no, the main temples जहाँ पे परमात्मा का वास है बोलते हैं ना, वहाँ पे जाने, when you go there you get the merit of पुण्य हमें मिलता है, पुण्य, the good deeds. Oh. पुण्य हमें प्राप्त होता है when you go there and bow on your head. There in the those most powerful places. The big temples are there, Badrinath hai, Puri hai, Rameshwaram hai, Dwarka hai. These are the 4 main Charo Dham. So when you go there and do Prarthana prayer there, it is that you get salvation. You get salvation by going there and doing the prayers. So it is like you do whatever punya we're getting going there, the same punya we're getting in when you're going down your head towards Baba's lotus feet. Baba, when you come to Baba, we get the same punya of going to all the 4 places. So like that I have connected 4 ladies like that. Oh, thank you so much, sister. Your question? Yes. साईराम। साईराम। साईराम जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। While explaining, I can't tell you, I got goosebumps. I was literally crying when you were explaining.
तो थैंक यू सो मच। प्लीज एक और मिनट से मैं इससे विनती करती हूँ, आप क्या मेडिटेशन क्लासेस ले सकते हैं प्लीज जूम क्लासेस के थ्रू। एक्चुअली इस चैप्टर में से ही हमने मेडिटेशन का लिया है। द मटेरियल फॉर मेडिटेशन आई सिलेक्टेड फ्रॉम दिस चैप्टर इटसेल्फ। इस चैप्टर में से हम मेडिटेशन में जाएंगे। जैसे यू नो आई यूज्ड टू मेक पीपल डू मेडिटेशन ऑन द सेम पर्टिकुलर चैप्टर। जैसे इस चैप्टर में से 2 मेडिटेशन के ब्यूटीफुल सीन्स मैंने सेलेक्ट किए हैं। एक तो ये है कि we are going to imagine Baba sitting in Dwarka Mai and like rotating the handmill. तो हमें बाबा को उसको स्टॉप करके ये कहना है कि बाबा प्लीज आप थोड़ा रेस्ट कीजिए और हम आप हाथ दबाएं। तो ये मेडिटेशन में हमें आंखें बंद करके बाबा का बड़े प्रेम से श्रद्धा से बाबा का हाथ। दिस इज वन सीन फॉर मेडिटेशन। सेकंड सीन फॉर मेडिटेशन इज द बाबा's beautiful smile. When you sit in meditation, close your eyes and go inside you, because you need to go inside and think. See, there's a lot of imagination. कल्पना करना है कि बाबा मुस्कुरा रहे हैं, and then you are smiling at Baba, Baba is smiling at you. So that is a beautiful scene I've selected from chapter number 1 for meditation. So every chapter I'll be selecting 2 scenes. And for this chapter, I selected these 2 scenes that I'm telling Baba that I will snap your hands. And secondly, smile of Baba, where we are going to, he will let us and we smile at him, and there is good luck, and everywhere there is going to be prosperity all around us, and positivity and negativity will run away from the house and all. Yes, तो ऐसे बहुत ही प्यारी ये 2 सीन मैंने सेलेक्ट किए थे जो मैंने आपको बोल दिए हैं जल्दी से। तो let us see if it is possible to do the meditation also. You can put your thought in the WhatsApp जो ग्रुप है उसमें आप लिख दीजिए, तो मैं पढ़कर उसको I'll see if I get time to make you do meditation also on Baba, only Dwarka Mai. Yes, any other question? Thank you so much. Thank you, ma'am. Any other question? Anybody? What group is that? Is that any separate group for this class? Yes. Are you telling about the group? We are having Sai Satcharitra Satsang group. Sai can you? Satsang group. इसमें हम Okay. भेजेंगे, लिंक भेजेंगे, और any messages there we will tell you. And मंजू जी, राजा जी नगर के जो मंजू मैडम हैं, उन्होंने ये स्टार्ट करवाया. Yes. You can contact her and Okay. to her directly. I'll get the link. Okay. Yeah, Thank you so much. Thank you so much. It's very nice to talk to you all. I'm very happy. आप सबकी श्रद्धा भावना बाबा के प्रति देख करके मन एकदम प्रसन्न होता है कि हम सभी बाबा के बच्चे हैं. Why don't we take out some time which Baba has given us 24 hours? In that 23 hours we do all our work, worldly things करते हैं. तो केवल 1 घंटा, केवल just 50-60 minutes of बाबा के साथ समय व्यतीत करना. देखिए, सत्संग वो अमर समय होता है जो हम परमात्मा के साथ साथ गुजारते हैं. दिस इज द बेस्ट टाइम, बेस्ट पीरियड ऑफ आवर होल लाइफ. कितने घंटे हमने व्यतीत किए, कितने समय हमने व्यतीत किया परमात्मा ने हमें दिया, और जो समय हम परमात्मा के साथ गुजार सके, साइंस और चरित्र के साथ, बाबा के साथ गुजार सके, दैट इज द बेस्ट, मोस्ट मैक्सिमम अमर समय है. दिस विल दिस टाइम इज गोइंग टू टेक अस नियर टू आवर बाबास लोटस फीट, डेफिनेटली. तो मैं कहना चाहूंगी भक्तों कि जिस प्रकार समुद्र की लहरों को समुद्र से अलग नहीं किया जा सकता, जैसे फूल की खुशबू को फूल से अलग नहीं किया जा सकता, जैसे मिश्री की मिठास को उससे अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे ही मैं प्रार्थना करती हूँ कि बाबा सतगुरु साईनाथ के श्री चरणों से हम कभी अलग ना हो. बाबा के श्री चरणों के साथ हम जुड़े रहें, उनकी लीलाओं को श्रवण करते रहें और अपने आप को प्योर करते रहें, विच इज अ गोल ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ. देखिए, हमारा जीवन तो हमारा जीवन किस लिए हुआ है? हमारा जीवन इसीलिए हुआ है कि हम अपने अच्छे कर्मों के साथ जिए, अच्छे कर्म करें और परमात्मा से अपना मिलन करवाएं. We see the soul which has been डिपार्टेड फ्रॉम द सुपर सोल. परमात्मा सुपर सोल है और हम एक छोटी सी सोल है. इसको उसे मर्ज करने के लिए हम कथा कीर्तन नाम स्मरण सत्संग सभी करते हैं. तो इसको प्योरिटी से अगर हम करेंगे, देयर इज नो डाउट कि बाबा वी विल इन एंड ऑफ आवर लाइफ वी विल मर्ज इनटू द सुपर सोल बाबा सतगुरु साईनाथ. तो इसी लास्ट मैसेज के साथ मैं कथा को विश्राम देती हूँ. इज देयर एनी क्वेश्चन? यू कैन आस्क मी जस्ट वन मोर मिनट. आई विल देन आफ्टर दैट आई विल शट डाउन द थिंग. Yeah, any question? No question. It was very, as usual, it was awesome, Didi. Thank you. It was all Baba's kripa and your good wishes. It was all anyway. Wishes. We are very glad to. I like everybody to bless me. No words. Yeah, I need your blessings. Sure.
I need your good wishes so that I continue. I get the energy to continue with all the 51 chapters, because it's not a small journey. It is a very long journey. Okay, it's not that one chapter, एक session में कई बार एक lesson complete नहीं होता है. We need to break it into different sessions. क्योंकि हो सकता है कि एक छोटी सी लीला को भी एक पूरा एक 1 hour लग जाए, क्योंकि we are not into finishing it fast. We are just into getting deeper. Yes, yes. We have to get deeper into it and understand the meaning of it. What is the meaning behind hidden meaning has to be taken out. So for that it may take time. So the journey is long, and I definitely need Baba's blessings and even your, because Baba said मैं अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूँ. तो आप ही हमें मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप ही मुझे ब्लेस कीजिए कि मैं ये पूरी जर्नी जो है एकदम अच्छे से प्रसन्नता के साथ इसको. No, you are really an inspiration. Thank you What bhakti we have today. I personally always I feel very, whatever I talk is very less about you. Today what I am, I owe to you. You are my Baba. आपके You are my Baba. Yeah, no, please don't say that. मैं तो बाबा की छोटी सी बच्ची हूँ. Hey, Baba himself has said, "Na, I will not come directly. I will come through you." Like I have told, I just want the group also to end. I have read Satcharita 30, 40 times before meeting you. But it's nearly 3 years. August 21st, 3 years I am meeting. And it has manifested like anything. That is why I am spreading this thing. And this will continue very well. First day itself, you took us to Dwarakamai. We don't feel like leaving you now. That is the feeling I have. Thank you so much. Baba. Normally we bother about dinner and all. Yeah, normally 8:30 dinner and all we bother, but now today we don't think of anything else. Thank you, ma'am. Shall I Sai Ram, God bless you. Shall I tell you one thing now? Yeah. देखिए, dinner तो पेट के लिए है ना, लेकिन बाबा ने हमारी आत्मा का भोजन जो दे दिया है. आत्मा, exactly. आत्मा का भोजन. पेट के आत्मा का भोजन कर दिया. पेट की भूख अब मिट गई. And then tears have started coming in. Tears have started. God bless you. Can we do this satsang daily? Daily, okay. No, daily. So एक दिन छोड़ के, I will let you know, ma'am. I will let you know whether you can do it daily or even alternative days also. Because you created aura such like that कि it's like a magnet. जाने का दिल नहीं कर रहा वो. Thank you so much. आपने ऐसा हो रहा है मैग्नेट हो गया ना कि जाने का दिल नहीं कर रहा, मतलब सब कुछ जैसे शरीर में जाम खत्म हो गई. Just like that. I'm feeling like that. I don't know rest of the devotees how they are. की भावना है, श्रद्धा है, that shows how much devotion, how much love you're having for Baba. They're showing that. And I would like GL sir to bless me, please, GL sir. GL sir, are you listening? GL sir, are you listening? उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है. Okay, I think he's on. He's not. Okay, Jayanti. Okay, really. Yeah, Jayanti, Shirva, Nice. Thank you so much. Sai Ram. Thank you so much. Thank you, Didi. Thank you so much. God bless you. Om Sai Ram. Sai Ram. Sai Ram, madam. Om Sai. Om Sai Ram. Didi. Om Sai Ram, Didi. Sai Ram. Om Sai Ram, Meena. How are you, Didi? Thank you so much for joining the group. Oh, we are so happy to see you after such a long break. Yeah, thank you. Wonderful discourse as usual. Okay, Meena, Om Sai Ram. Om Sai Ram, Jayantika. Om Sai How Ram. are you? Yeah, fine. How are you? Very fine with Baba's blessings. Yes. I'm very happy. At least we can hear voice. Yes, after such a long break, so happy to see these discourses. Exactly. I am into it only during this lockdown time. Yes. Thank you, Didi. Thank you very much. Thank you very much for your pravachan, Didi. Thank you. Yeah. Sai Ram,
Hello. Hello, Sairam. वो आपने कहा ना चारों धाम, चार जो चक्की पीसने के लिए बाबा को, जो द लेडीज हु हेल्प कर बाबा चक्की पीसने के लिए, वो हम चार दिशा भी ले सकते हैं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। Om Sai Ram. Yeah, definitely. Yeah, चारों दिशाओं से लोग आते हैं शिरडी. हाँ, Can you hear चारों me? दिशा Can you hear me? Yes, I can hear you. Yeah. Actually, I had that point, but I forgot to mention that point कि चारों तरफ से लोग अच्छा, शिरडी आते हैं, नॉर्थ साउथ. लोग आते हैं, हाँ। तो आजकल शिरडी में देखिए आप कितना बाबा के डिवोटीज. So from all the 4 directions, people are coming to Shirdi and bowing down their heads to Baba's lotus feet for prosperity and positivity. So ये चारों धाम also, and even the 4 directions. Very good point. I also, डायरेक्शन, हाँ. मैंने भी लिखा था, नहीं, मैं लेकिन I forgot to mention. Thank you for reminding me. ओके Nice of साईराम. आपने आओ साई में किया था ना, तो हम लोग नाच रहे थे. व्हेन यू आर डूइंग दिस भजन सत्संग, वी वर डांसिंग yeah, so nice. आओ साई इवेंट में. अच्छा. Okay. अच्छा वो जो Oh, Ao Sai. Yeah, I remember. yeah. हाँ, we were dancing, listening to your songs. We started dancing. अच्छा. Yeah, we It remember was that. very nice. बहुत अच्छा लगा. And thank you so much. Yeah, even I हाँ, for joining. thank you so Please much. continue God bless you. Once again. till the end. You have to continue till the end. All the chapters are there. Sure. Yeah, With yeah, Baba's definitely. blessing, definitely. Om Sai Ram. Om Sai Ram. Om Sai Ram. Om Sai Ram. Bye. Om Sai Ram. Bye bye. Sai Ram. Bye, everybody.